प्रेज द लॉर्ड। और आज शैतान ने बहुत बड़ा काम किया, मसला कराया और मेरी भाई से जो है पूरी बात रखी उसके लिए आज के शाम में यहाँ पर प्रचार करूँगा और आपको भी कराऊँगा। लेकिन जब मैं वचन प्रचार कर रहा था, सब सुनने कर रहा था, तो अचानक क्या हो मेरा पूरा गला बंद हो गया और संदेश के बाद पूरा गला बंद हो गया। फिर मैं बोल नहीं पाया, आवाज़ निकलने के लिए आवाज़ निकलने मैं अब मैं पूरा परेशान हो गया। मैंने ये क्या कोई शाम में जाना है और वचन प्रचार करना, वचन प्रचार करने में बहुत पावर लगती है और वचन प्रचार करने में काफ़ी पावर लगती है और मैं बड़ा बेचैन हो गया। मैंने क्या होगा गला, मैं अपनी बेटी से बोल रहा हूँ लेकिन बोल नहीं पा रहा, आवाज़ नहीं निकल पा रही, अरे गया बहुत परेशान। फिर मैं फ्रेश होने गया, फ्रेश होकर के फिर मैं अपने कमरे में आया, घुटने टेके और प्रभु से प्रार्थना करी, प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो मैं जाऊँगा, अगर तेरी इच्छा है तो मैं जाऊँगा, और तेरी इच्छा है कि मैं यहाँ का प्रचार करूँ तो मेरे गले को यहाँ रखो। हालेलुया। और मैंने प्रभु से प्रार्थना करी, उसी वक्त मेरा गला खुल गया। हालेलुया। आज मेरा गला थोड़ा भरा रहा है, कोई टेंशन नहीं, कोशिश करूँगा सारी बातों को बड़े आराम से बोलने की और मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि बड़े आप आराम से सुन पाएंगे। हालेलुया। तो सच में भाई ने जो मेरी भाई ने गीत गाया, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हालेलुया। ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। तो सच में मेरे में केवल विश्वास, क्या केवल विश्वास, और विश्वास के द्वारा ही सारे काम संभव हो। हालेलुया। ये मेरी बात नहीं है, ये हमारे परमेश्वर की बात है। हालेलुया। विश्वास करना है हमें परमेश्वर पर। हालेलुया। आइए हम ज़्यादा देर न करते हुए, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है, वैसे ही ओवर हो चुका है, तो हम निकाल लेंगे याकूब पत्री, याकूब की पुस्तक और उसका 5वां अध्याय और उसकी 13 पद से हम पढ़ेंगे। पुस्तक उसका 5वां अध्याय है, उसकी 13 पद से मैं पढ़ता हूँ। आपने निकाल लिया? हमें ये तुम में कोई दुखी हो तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित हो तो वह स्तुति के भजन गाए, तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। आइए थोड़ी प्रार्थना जाएंगे। हालेलुया। प्यारे खुदा प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने पिता परमेश्वर आज की शाम हम सबको प्रभु जी अपने चरणों में अपनी उपस्थिति में आने के लिए मौका दिया। प्यारे प्रभु जी मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज पिता परमेश्वर आपको मुझे बड़े लेकर के आए और आपको मुझे भाई बिली के चर्च में लेकर के आए और प्रभु जी आपने मुझे यहाँ पर खड़ा किया पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु जो कि मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ पिता परमेश्वर, अपनी बुद्धि के द्वारा नहीं पिता परमेश्वर, अपनी समझ के द्वारा नहीं पिता परमेश्वर, अपने ज्ञान के द्वारा नहीं पिता परमेश्वर, अपनी शक्ति अपने सामर्थ्य द्वारा प्रभु नहीं पिता परमेश्वर, वरन प्रभु यीशु परमेश्वर आपके नाम में यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मैं तो कुछ नहीं पिता परमेश्वर, मैं तो प्रभु जी एक मरणहार मनुष्य पिता परमेश्वर, जिसमें कोई अच्छी बात नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु यीशु पिता परमेश्वर यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ पिता परमेश्वर आपके नाम में पिता परमेश्वर। तो प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ को आने दे पिता। प्रार्थना करते प्रभु जी आपके शाम पिता परमेश्वर, जितने बहन प्रभु यहाँ पर खड़े हैं पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं हर एक को प्रभु जी अपनी आत्मा के नियंत्रण में ले पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जी हर एक के जीवन से प्रभु यीशु मसीह आपको महिमा मिल सके पिता परमेश्वर। आज की शाम पिता परमेश्वर जो वचन होता है पिता परमेश्वर, आज की शाम को वो हर एक जन को तेरे वचन को प्रभु जी बड़े ध्यान को सुन सके पिता परमेश्वर और तेरे वचन को सुनकर उस वचन पर अमल कर सके पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी मैं अपना तेरे आत्मा में सौंपता हूँ प्रभु जी, जो कि तुझ अयोग किसी बात के योग नहीं प्रभु जी, कोई भी प्रभु जी योग का मेरे अंदर नहीं पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु जी मैं तो प्रभु इस विश्वास यहाँ पर खड़ा होता हूँ प्रभु जी। आपने कहा बस तुम खड़े हो जाना, तुम ये चिंता मत करना तुम्हें क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, बोलने वाला तुम्हारा मेरा पिता होगा, तुम्हारे अंदर से होकर बोलेगा।
प्यारे पहुंचे, मैं तो बस अपने आप को एक्साइट करता हूँ, क्योंकि प्रभु मुझ में कुछ अच्छा नहीं पिता परमेश्वर। मैं अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को एक्साइट करता हूँ पिता परमेश्वर, और प्रार्थना करता हूँ स्वयं प्रभु आप यहाँ पर खड़े हो पिता परमेश्वर, और प्रभु आप खड़े होकर प्रभु जी अपने बच्चों से बात करें। आज की शाम को आप अपने बच्चों के द्वारा अपने बच्चों से बात करें और बताएं प्रभु कि तेरे वचन में क्या लिखा है पिता परमेश्वर, और बताएं प्रभु जी प्रभु कि तेरे बच्चों को क्या करना है प्रभु, ताकि तेरे बच्चों का विश्वास पहुंचे, तेरे वचन को सुनकर हो नहीं पाए पिता परमेश्वर, और तेरे बच्चों को प्रभु आपने आगे बढ़ने पाए। रात में देखो आपकी शाम को हम सब रखें, आप पढ़े और आपकी महिमा जीवन से होने पाए। नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम से बोलते हैं, आमीन। हालेलुया। हम सब बैठ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं मेरी लाइफ की वाला करता हूँ प्रेम के लिए कि आज कल बहुत से लोग जल्दी तक प्रिपेयर नहीं करते हैं, अपना मन चिंत देते हैं, लेकिन हमारे भाई ने हमसे कहा भाई हम भाई आप आइए। मैं ठीक है भाई, प्रभु से प्रार्थना कीजिए, अगर प्रभु की इच्छा होगी तो हम जरूर। हालेलुया। और आपकी भी इच्छा हूँ, छोटा सा सेवक हूँ परमेश्वर का, कोई बहुत बड़ा हाई फाई नहीं हूँ, बहुत छोटा सा हूँ। प्रभु इस्तेमाल करता है तो मैं इस्तेमाल हो जाता हूँ। मेरे अंदर मेरा कुछ नहीं, तो प्रभु इस्तेमाल करता है तो मैं इस्तेमाल होता हूँ। हालेलुया। तो भाई हम चलेंगे, निकाल लेंगे आप उस पुस्तक, उसका 5वां अध्याय, उसके हम 13 पद से पढ़ेंगे। बच सकता है आपको जोर के बाद में। याकूब पत्री का 5वां अध्याय के 13 पद। यदि तुम में कोई दुखी हो, यदि तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे, तो वे प्रार्थना करे। यदि आनंदित हो, यदि आनंदित हो तो वो स्तुति के भजन तो वे स्तुति के भजन गाए। यदि तुम में कोई रोगी हो, यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को तो बुलाए, कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वे प्रभु के नाम से उस उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना द्वारा रोगी बच जाएगा, और प्रभु उसको उठा खड़ा करेगा। हालेलुया। आज मेरा विषय है प्रार्थना। हालेलुया। हम जानते हैं कि हमारे जीवन में बहुत कुछ ज्यादा होता है, पता है, हम बहुत सुनते हैं, है ना, हम बहुत खाना खाते हैं, हम बहुत ज्यादा गीत गा सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा प्रार्थना। प्रॉफिट कहता है कि जब हम बहुत ज्यादा प्रार्थना करते हैं तब हम आत्मा। और आज जो जरूरत है, आज कलीसिया को यदि किसी चीज की जरूरत है मेरे बहन भाइयों, तो वो केवल प्रार्थना की जरूरत है। आमीन। वो केवल प्रार्थना की जरूरत, क्योंकि प्रार्थना मेरे बहन भाइयों हमारे जीवन का एक हिस्सा है। आमीन। प्रार्थना हमारे और आपके जीवन का एक हिस्सा है। आमीन। और बात आती है, लिखा है जो कुछ मांगे और संदेह न करे और उसके लिए हो जाएगा। इससे पहले हम परमेश्वर कुछ मांगे, हमें विश्वास करना होगा, हालेलुया, कि जो कुछ भी हम मांगेंगे भी हमें मिल जाएगा। तो हम परमेश्वर से कैसे मांगते हैं? प्रार्थना किए द्वारा। आमीन। और जब हम प्रार्थना के द्वारा कुछ और से मांगते हैं तो बाइबल कहती है तुम संदेह मत करो। आमीन। हमने प्रभु से प्रार्थना करी तो हमें संदेह नहीं करना है, विश्वास करना है कि वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, वो। आमीन। हम जानते हैं, जानता है कि प्रार्थना जो है, जो प्रार्थना है वो क्या है मेरे बहन भाइयों, हमारी एक रीढ़ की हड्डी है। आमीन। प्रार्थना जो है मेरे बहन भाइयों हमारी और आपकी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इस तरीके से एक मनुष्य की रीढ़ की हड्डी होती है, और जब तक कि मनुष्य की रीढ़ की हड्डी सही होती है, मनुष्य चलता है, मनुष्य दौड़ता है, मनुष्य लेटता है, मनुष्य सारे काम करता है। लेकिन जब उसी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई नुक्स आ जाता है, तो मनुष्य एक समान जिंदगी नहीं जी पाता है, वे सही तरीके चल नहीं पाता है, वे सही तरीके दौड़ नहीं पाता है, वे सही तरीके कोई काम नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम आ। आमीन। वैसे ही हमारा आत्मिक जीवन। आमीन। क्या हमें बोल सकते हैं? वैसे ही मेरे मन में हमारा आत्मिक जीवन, यदि आत्मिक जीवन में यदि प्रार्थना नहीं तो हमारी आत्मिक जीवन कम पड़ जाता है, हम खुदा में सही तरह से आगे बढ़ नहीं पाते,
हम खुदा के वचन में आगे बढ़ नहीं सकते हैं, हम खुदा के वचन को पूरा कर नहीं पाते हैं, खुदा के वचन को जी नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रीढ़ के हड्डी में कोई विफलता है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं खत्म हो चुकी है। हम खुदा से केवल फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना करते हैं। हे खुदावन आज की सुबह को मैं सवाल करता हूं, हे खुदावन आज का सुबह हमारा काम धंधा बढ़िया चल रहा है, हे खुदा मैं जा रही हूँ रास्ते बस संभालना, बस यही फॉर्मेलिटी वाली प्रार्थना होती है और बाकी बस कुछ नहीं होता है। लेकिन प्रार्थना हमारी ऐसी नहीं होती है, प्रार्थना हमारी विश्वास के साथ होती है। एक वचन बताता है प्रार्थना हमारी और आप सबकी रीढ़ की हड्डी है। कौन सी रीढ़ की? आत्मिक रीढ़ की। आत्मिक रीढ़। यदि आपके जीवन में यदि प्रार्थना नहीं, आप जब प्रार्थना नहीं कर पाते, आप केवल फॉर्मेलिटी की 5 मिनट की सुबह प्रार्थना करते हो, 5 मिनट की शाम को प्रार्थना करते हो, ऐसी प्रार्थना कोई भला नहीं होता है। प्रार्थना एक सही तरीके से होनी चाहिए। आमीन। और जब आपकी प्रार्थना सही तरीके से होती है तब आपका आत्मिक जीवन उन्नति करता है। वचन ऐसे ही बताता है, जो बताता है प्रार्थना के तहत, प्रार्थना क्या है? हमारी बैकबोन है, प्रार्थना हमारी ड्यूटी है। आमीन। ड्यूटी है। हम लोग ड्यूटी करते हैं अपनी? क्या हम लोग कहीं जॉब करते हैं? क्या हम अपनी जॉब करते हैं? हम जॉब के प्रति कितने वफादार होते हैं? होते नहीं होते? हम जॉब के प्रति, अपने काम के प्रति कितने वफादार होते हैं? टाइम से जाते हैं, पूरी ड्यूटी ईमानदारी से निभाते हैं। प्रार्थना के बारे में क्या है हमारे लिए? प्रार्थना फॉर्मेलिटी, प्रार्थना हमारी ड्यूटी। हमें प्रार्थना क्या? हमारी ड्यूटी है। प्रार्थना करना हमारी जरूरत है। तो हम आपको है, मैं एक अलग ही संदेश लेकर, मेरे पास संदेश बहुत थे, लेकिन मैं प्रार्थना में कहूँ क्या 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 तो अलग अचानक मेरे जीवन मेरा सामने मेरी नजर दिमाग में एक संदेश आया। मैं ठीक प्रभु तेरी इच्छा आज ये पूछा, प्रभु क्यों लेकर क्या है संदेश, ये संदेश क्यों आ रहा है मुझे नहीं पता। कोई ना कोई होगा जो जरूरत नहीं, आमीन, कोई ना कोई होगा जो जरूरत नहीं होगा। प्रार्थना क्या है? हमारी जरूरत है। प्रार्थना करने के बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकते। कुछ कर सकते हैं? मैं बहुत सी बातों को प्रार्थना करने बगैर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जब कहीं हम फंस जाते हैं तो हम क्या करते हैं? हालेलुया। जब कहीं फंस जाते हैं तो क्या करते हैं? हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, आमीन। जब क्या करते हैं? प्रॉब्लम जब प्रार्थना करते हैं, जब डॉक्टर कहता है कि तुम नहीं बचोगे, मेरा घर पर बैठा रोज लगाना पड़ रहा मुझे, ये खुदा सामर्थ देगा, वचन पूरा होना चाहिए। हालेलुया, आमीन। जब डॉक्टर कहता है तुम नहीं बचोगे तो हम क्या करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि हम जानते हैं प्रार्थना के द्वारा ही हम समझ सकते हैं। आमीन। प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो क्यों ना हम फंसने से पहले प्रार्थना कर लें? भाई इससे पहले डॉक्टर क्या है? भैया तुम्हारा लाइफ टाइम चल रहा है, भाई बिल्कुल सर, तुम्हारा लाइफ टाइम चल रहा है, तो भाई फंसने से पहले हम लोग क्यों ना प्रार्थना करना शुरू कर दें, ताकि हम किसी क्यों भाई कह रहा हूं। तो हम लोग जीवन क्या है? प्रार्थना। हमारे जीवन में भाइयों प्रार्थना बहुत फॉर्मेलिटी में प्रार्थना नहीं चाहिए। हमें रात को उठकर प्रार्थना करनी चाहिए। रात में आपकी 2 बजे आप खुल जाए, उठो और प्रार्थना अपने जीवन को सम्मुख रखो, अपनी परेशानी सम्मुख रखो। आप जहाँ पर कमजोर पड़ते हैं आप प्रभु के सम्मुख रखें, तब प्रभु आपको सामर्थ देगा। और जब प्रभु आपको सामर्थ देगा मेरे बहन भाइयों, आप प्रभु में सही तरीके से आगे बढ़ोगे। आपके जीवन में आत्मिकता दिखाई पड़ेगी, आपके जीवन में मसीहत दिखाई पड़ेगी। आमीन, आमीन, आमीन। आज हमारे जीवन में प्रार्थना नहीं होती है, हमारे जीवन में आत्मिकता दिखानी पड़ती है। हम चर्च बहुत लेट आते हैं, क्या कमी है? प्रार्थना ही कमी। हम चर्च टाइम से नहीं आते हैं, क्या कमी है? प्रार्थना। हम आमीन नहीं बोल पाते चर्च में, क्या कमी है? प्रार्थना ही कमी है। मुझे बताया तो हम आमीन नहीं बोल पाते, क्यों? कोई ना कोई फॉल्ट है, क्योंकि हमारी रीढ़ की हड्डी में नुकसान है, हमारी आत्मिक रीढ़ की हड्डी में नुकसान है, इसलिए हम आमीन नहीं बोलते। लेकिन जब हमारा आत्मिक जीवन बहुत उन्नति करता है तो मेरे भाइयों हम हर वचन में आमीन, खुदा की प्रेजिंग करते हैं, खुदा की महिमा करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन सही। हालेलुया, जो करता है लिखा है, क्यों ना फंसने पहले हम प्रार्थना, ताकि वे जो पहले से बीमार या मुसीबत आए हम बच सकें। आमीन। और यहाँ पर हम 3 बातों देखते हैं, आपको 5 अध्याय है, आपको 5 अध्याय में, और हम इसमें जो है 3 बातों देखते हैं। क्या देखते हैं? यही तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे? वो क्या करे? प्रार्थना। आमीन। यदि तुम में कोई दुखी हो तो क्या करे? वो प्रार्थना करे। यदि आनंदित हो तो नहीं, ये जान
चैन से खा पी, तेरे पर कोई टेंशन नहीं। हम लोग कहते ना, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है यार, कोई जीवन में कोई परेशानी नहीं है, अरे आज चल रहे आराम से बनने वाले। लेकिन बाइबल कहते हैं जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं होती है, जब आपके जीवन में परेशानियां नहीं होती हैं, जब आपके जीवन में कोई समस्या नहीं होती है, जब आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं होती है, तब आपका कर्तव्य बनता है परमेश्वर की स्तुति करें, हालेलुया, परमेश्वर की महिमा करें। वचन यही कहता है, यदि आनंदित हो तो परमेश्वर के भजन गाएं। हमें प्रार्थना बहुत जरूरी चीज है। प्रार्थना हमारे जीवन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमें आत्मिक हमारी आत्मिक वीर बहुत सही होनी चाहिए। जानो जिस किसी के व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी जब कमजोर हो जाती है, हमें जब किसी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी कमजोर आती है तो वो दुख है ना, क्या हो गया भाई, रीढ़ की हड्डी वो सही से चल नहीं। आज हमारा आत्मिक जीवन कुछ ऐसे ही चल, हमें मेरा वचन कहता है, देखते को सुनेगा, वचन नहीं करूंगा। देखा, यदि आनंदित हो तो वे स्तुति के वचन करें, यदि आनंद को परमेश्वर का भजन गाए। ऐसा ना करे, हे मेरी जान खा पियो चैन से रहे। यदि मेरे में यदि आपके जीवन कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आपका काम धंधा कारोबार बिजनेस घर परिवार बढ़िया चल रहा है, तो आप भी ये ना करे हे जान चैन से खा पियो आराम से रहे। ये नहीं करना है। आपको परमेश्वर के भजन गाना है, आपको परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि प्रभु तूने हमें हर मुसीबत से बचा कर रखा, प्रभु तूने हमें हर एक बीमारी से बचा कर रखा। हालेलुया, हम ऐसे ही करना है, लिखा है। लेकिन जब परेशानी का समय आता है तो लगते हैं प्रार्थना करने। जब तो कोई समस्या नहीं होती है लोगों, हम लोग कहते हैं कोई चैन से चर्च आते हैं, संडे चर्च आए, संडे चर्च 2 संडे बोल करके कोई बात नहीं, चले जाएंगे, क्या बात है। अभी कोई जीवन में परेशानी नहीं होती ना, कोई समस्या नहीं ना, तो ऐसे मामला चलता रहता है। लेकिन जब परेशानी आती है, जब समस्याएं आती हैं, जब बीमारियां आती हैं, तब पास्टर भैया कहता है, पास्टर साहब आइए हमारे लिए प्रार्थना ना, आइए पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करिए। क्या हुआ भाई, क्या हुआ सिस्टर ब्रदर, ये प्रॉब्लम हो, ठीक है ब्रदर, ठीक है सिस्टर में, तो क्यों ना हम फंसने से पहले मेरे बहनों प्रार्थना करना शुरू करें। क्या हमारे जीवन की प्रार्थना की कमी है? हम खुद अपने बारे में अच्छी तरीके से हम खुद अपने बारे में अच्छी तरीके जानते कि हमारे जीवन कितनी प्रार्थना। सुनिएगा, आइए हम कुछ कैरेक्टर लेते हैं। निकाल दो दूसरा राजा, उसका 20 अध्याय, उसकी 1 पद से पढ़ते हैं। दूसरा राजा 20 अध्याय, उसकी 1 पद से पढ़ते हैं। सुनिएगा, प्रार्थना, केवल प्रार्थना के ऊपर विषय लूंगा। उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हुआ, मेरे बहनों उन दिनों में हिजकिय्याह ऐसा रोगी हो गया कि मरने पर था, कि वो मरने पर था। और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता ने उसके पास जाकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे दे, कि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। जी हाँ। तब उसने दीवार की ओर मुंह फेर यहोवा से प्रार्थना कर, जी हाँ, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता हूँ। तब हिजकिय्याह फूट कर रोया, जो है बिलक कर फूट के रोने लगा। हालेलुया। और हम जानते हैं हिजकिय्याह रोगी था, हिजकिय्याह जो है मरने जा रहा था। तो परमेश्वर ने आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यद्वक्ता के पास ये संदेश करवा भेजा कि जाकर हिजकिय्याह से कह दे भाई कि आज की रात तू मरने वाला है, आज की रात तेरी अंतिम रात है। अपने घराने के निमित्त तुझे जो आज्ञा देनी है वो दे दे। कहाँ तेरी धन है, कहाँ तेरी संपत्ति है, कहाँ तेरी जमीन, कहाँ तेरी जायदाद है, किसको दे रखा है, किससे ले रखा है, बता दे, क्योंकि आज की रात बस तू मर ही जाएगा। खुदा ने कह दिया मर जाएगा तो मर जाएगा। खुदा ने कह दिया मर जाएगा तो मर जाएगा।
और हम जानते हैं यशायाह भविष्यवक्ता ने ये सारी बातें कही और ये सारी बातें कहकर मेरे बहन भाइयों वे क्या हुआ, चल उसको तो अपना काम पूरा करना है, जिससे कि यहोवा परमेश्वर उसको करने के लिए कहा उसने वैसा कह दिया। यशायाह तो चलने को हुआ और जैसे यशायाह निकला मेरे बहन भाइयों हिजकिय्याह कहता है अरे पता नहीं कहां से ऐसे आ जाते हैं। ऐसा कह रहा है क्या ऐसा कह रहा है, पता नहीं कहां से ऐसे लोग आ जाते हैं है कि आज की रात तू मर जाएगा। कैसे मर जाएगा, हमने बहुत बादाम खाए, कैसे मर जाऊंगा मैं, ऐसे कैसे मर जाऊंगा भाई, मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, मैं बहुत बढ़िया रहता हूँ, ऐसे कैसे मर जाऊंगा। अरे ऐसे लोग तो मेरे पास आते ही रहते हैं। क्या हिजकिय्याह ने इस बात को कहा मेरे बहन भाइयों, नहीं, हिजकिय्याह ने उस बात का विश्वास किया और उस बात का विश्वास करने के बहन भाइयों हम जानते हो कमरे के अंदर गया, उसने भीत की ओर मुंह फेरा और भीत की ओर मुंह फेरने के मेरे बहनों बिलक बिलक के प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है हे यहोवा परमेश्वर स्मरण कर। आमीन। बहुत बड़ा राज है इस प्रार्थना में। हम लोग ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते जैसी प्रार्थना हिजकिय्याह कर रहा है। हिजकिय्याह कर रहा है हे यहोवा परमेश्वर स्मरण कर, मतलब तू याद कर कि तेरे सम्मुख सच्चाई से मैं तेरे सम्मुख चलता आया हूँ, सच्चाई से तेरे सम्मुख में चलता आया हूँ और जो तूने कहा वही मैं करता आया हूँ। हिजकिय्याह वाकई में मेरे बहन भाइयों खुदा के प्रति सच्चा था। हिजकिय्याह वाकई में जैसा खुदा कहता था वैसा ही करता था। इसलिए उसने कहा प्रभु यहोवा परमेश्वर स्मरण कर कि मैं खरे मन से सच्चाई से तेरे सम्मुख चलता आया हूं और जो तूने कहा वही मैं करता आया हूं, मैं मरना नहीं चाहता। आमीन। हिजकिय्याह वाकई में खुदा के साथ चलता था, हिजकिय्याह वाकई में खुदा के प्रति समर्पित था, हिजकिय्याह वाकई खुदा को पहला स्थान देता था, हिजकिय्याह वाकई परमेश्वर को पूरा करता था। इसलिए वो कह रहा है स्मरण कर। लेकिन आज हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते। क्या हम कर सकते हैं हे परमेश्वर स्मरण कर सकते हैं, नहीं कह सकते। बहुत से फॉल्ट है हमारे जीवन में, बहुत सी कमियां हैं हमारे जीवन में। आज हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते हे परमेश्वर स्मरण कर कि तेरे सम्मुख सच्चाई से मैं चलता आया हूँ, नहीं कह सकते क्योंकि हमारा विवेक हमें दोषी ठहराएगा। हमारा विवेक उसी समय जो ठहराएगा जो तू नहीं चलता है। हम ऐसी प्रार्थना नहीं करते। हम तो ये कहते प्रार्थना करते प्रभु अगर तेरी दया हो तो हम पर दया कर दे, हम तो भीख मांगते प्रभु हम पर हमें भीख दे या हमें रहम कर दे। ऐसी मैंने बहुत सी क्रिश्चियन को प्रार्थना करते सुना, वो खुद से भीख मांग। अरे ऐसी नौबत क्यों आने दे रहे हो अपने जीवन में कि तुम खुदा से भीख मांगो। खुदा से भीख नहीं मांगनी है। आप एक ऐसा जीवन जियो, खुदा के प्रति सच्चे वफादार बने रहो, खुदा के वचन को पहला स्थान दो, खुदा के वचन को पूरा करो। आप कभी खुदा से भीख मांगे, आप कहेंगे हे यहोवा परमेश्वर स्मरण कर। हालेलुया। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज भीख मांगते हैं क्योंकि जब आता तब विवेक हो जाता है यार तुम लोग गलती कर दिया। तो खुदा के प्रति सच्चा कहाँ था? क्रिश्चियन कहते हैं वो दया करते। मेरे घर में कभी भी ऐसी हमारे जीवन में नहीं होती, कभी भी ऐसी बात हमारे जीवन में नहीं होती। हमें खुदा के साथ चलना है और प्रार्थना भी करनी है। और हम जानते जब हिजकिय्याह ने प्रार्थना कर ली और बिलक बिलक के रोने लगा। वचन बताता अभी यशायाह कितनी जल्दी खुदा ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुना। बिना सेकंड में खुदा ने हिजकिय्याह की प्रार्थना को सुन लिया। अभी जो है यशायाह नगर के फाटक के पास पहुंचने भी नहीं पाया था। यहोवा का संदेश यशायाह के पास पहुंच। यशायाह जाकर इसका कहते ये तेरी प्रार्थना सुन चुकी, आमीन, तेरी प्रार्थना सुन ले गई, अब तू नहीं मरेगा। देख मैं तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ाता हूं। या आज मेरे बहन भाइयों मुझे नहीं पता ये संदेश क्यों आ रहा है, मुझे नहीं पता क्योंकि संदेश बहुत से मैं भाई से बातें करता था, बहुत सी बातें थी लेकिन बहुत से निकाला, लेकिन मुझे जो है एक प्रेरणा से नहीं मिली। लेकिन इस संदेश में थोड़ी प्रेरणा मिली, पता नहीं क्या बात है, खुदा जानता। हमें ये एक हमारा करेक्शन है, इसमें ये वचन आज हमें राइट करेगा, ये वचन आज हमें करेक्ट करेगा। और मैं जानता हूँ जब आप इस वचन सुनेंगे तो मैं जानता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी प्रार्थना शुरू हो जाएगी। आमीन, आपकी प्रार्थना
शुरू हो जाएंगी। और हम जानते हैं हिचकिया जो है विरक्त रो रहा था और परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसकी प्रार्थना को सुनने के बाद परमेश्वर ने हिचकिया की आयु 15 वर्ष और बढ़ा दी। हालेलुया। क्या ऐसी प्रार्थना हम और आप फिर हमें कर सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं प्रभु यहोवा परमेश्वर इस्तेमाल कर सकते हैं? बोलिए बताइए, आप खुद बोलो हाँ या ना। नहीं कर सकते ना, तो फिर होने के बेहतर है मेरी बहन कि हमारा जीवन बचे। हिचकिया ने कोई भीख नहीं मांगी, आपको हिचकिया ने कोई भीख नहीं मांगी, हिचकिया ने कोई दया का हाथ नहीं फैलाया कि प्रभु हम पर दया कर दे। नहीं, हिचकिया ने क्लेम किया, हिचकिया ने क्लेम किया, हे यहोवा परमेश्वर स्मरण कर, याद कर प्रभु तू ये तेरे सम्मुख सच्चाई से मैं चलता आया हूं और जो तूने कहा वही तो मैंने किया है। तेरे विपरीत मैंने किया, तेरे खिलाफत में मैंने किया। जो तूने कहा, जैसा वचन तूने कहा, हर एक चीज को मैंने एक्सेप्ट किया, हर एक वचन को पूरा किया। अब मैं मरने को हूं, तू मुझे मारने को है? नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मेरी आयु बढ़ा, मेरी आयु बढ़ा। अब प्रभु परमेश्वर ने खुदावंद परमेश्वर ने परमेश्वर उसके हिचकिया की आयु 15 साल और बढ़ा। हमारा जीवन भी ऐसे होना चाहिए, हमारे जीवन में कभी फॉल्ट नहीं होना चाहिए, हमारी रीढ़ की हड्डी में कोई नुक्स नहीं होना चाहिए, हमारी आत्मिक जीवन की हड्डी में कभी नुक्स नहीं होना चाहिए। हमारा आत्मिक जीवन कितना डल चल रहा है, हमारा आत्मिक जीवन कितना कमजोर चल रहा है, हमारे अंदर खुदा के प्रति कोई लगन नहीं रही, हमारे अंदर खुदा के प्रति कोई इच्छा नहीं रही, हमारे खुदा के प्रति कोई प्रेम नहीं रहा। चले जाएंगे चर्च, बहुत से कृष्ण सुनता बहुत लेट आते हैं, क्या बात है, चले तो जाएंगे, क्या बात ये क्या दिखाता है? क्योंकि आपकी रीढ़ की हड्डी में नुकसान होता है, आपके आत्मिक जीवन कमजोर है। हमें अपने आत्मिक जीवन को कमजोर नहीं होता। हमारा आत्मिक जीवन कैसे बलवंत होगा? जब हम प्रार्थना में खुदा के साथ हैं। मतलब हमारा प्रॉफिट बताता है, प्रॉफिट कहता है आप खाना ज्यादा खा सकते हैं, आप मुर्गा ज्यादा खा सकते हैं, आप बिना ज्यादा खा सकते हैं, आप ज्यादा बोल सकते हैं, आप ज्यादा प्रचार कर सकते हैं, आप ज्यादा सोच सकते हैं, आप ज्यादा घूम सकते हैं, लेकिन आप ज्यादा प्रार्थना नहीं कर। आइए मैं नबी के संदेश से एक बात बताऊं, जैसे आप अपने घोंसले पे उतारता है। हालेलुया। सुनिए, वचन आता है प्रार्थना करते रहने के बजाय, पेज नंबर 33 कोड नंबर 75, जैसे उकाब अपने घोंसले को हिलाता। हमें प्रार्थना करते रहने के बजाय तुम प्रार्थना करने से जी चुकती हो। और आज मसीह जीवन प्रार्थना करने की चीज। मुझे तो हिंदू को बहुत अच्छी लगती है, उधर बीच चुरा कर ये मुंह लग जाएंगे, कान पकड़ उठा बैठी लगाएंगे। हालांकि उनका देवी देवता ना सुनता है, ना बोलता है, ना चलता है, ना दिखता है, ना कुछ नहीं करता, लेकिन तो अभी वो अपने उन देवताओं के प्रति इतना समर्पित है कि सामने कान पकड़ के जो उठा बैठ के लगाएंगे और चुराए बैठ के जो है माता टेकेंगे। लेकिन हम मसीहों को क्या बताता है? प्रार्थना करते रहने के बजाय तुम प्रार्थना करने जी चुराते हो, विश्वास में पिछड़े हुए दुर्बल मसीहो। आमीन। विश्वास में पिछड़े हुए दुर्बल मसीहो, तुम्हारे साथ मामला क्या है? विश्वास में पिछड़े हुए दुर्बल मसीहो, तुम्हारे साथ मामला क्या है? आमीन। मेरे बहन भाइयों, और नहीं बताता है कि हम क्या हुए विश्वास में दुर्बल। अभी भाई ने पूछा है ओनली और केवल विश्वास, केवल विश्वास सब। लेकिन यहाँ तो नबी कहता तुम विश्वास ही छेड़े, हम तो विश्वास छेड़, हमारे खुदा के प्रति तब विश्वास है, और जिसका खुदा के प्रति विश्वास होता है वही खुदा को बना रहता है। हालेलुया। क्या हमारा विश्वास खुदा के प्रति है? क्या हम बोल सकते हैं? क्या हमारा विश्वास खुदा के प्रति है? क्या हम विश्वास करते कि हमारा खुदा सब कुछ करने में सामर्थ्य? हालेलुया। क्या हम विश्वास करते कि जब हम बीमार होंगे हम घुटने में प्रभु से प्रार्थना करेंगे और प्रभु हमें प्रार्थना सुनेगा और हमें उस बीमारी से निकाल लेगा? विश्वास है?
विश्वास होना चाहिए। लेकिन जब हमारा विश्वास दुर्बल होता है तो हमारे अंदर विश्वास भी होता है कि प्रभु प्रार्थना सुनेगा नहीं सुनेगा, पता नहीं हम चंगाई पाएंगे नहीं पाएंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है। क्यों? क्योंकि हम विश्वास में दुर्बल हैं। आमीन। आइए एक आदमी निकालते हैं, दैनिक पुस्तक निकालते हैं, 6 अध्याय से सुनिएगा। दैनिक पुस्तक उसका 6 अध्याय उसकी 10 पद से पढ़ते। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया, जी हाँ, तब वह अपने घर में गया, तब वे अपने घर में गया, जिसकी उपरोठी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुल रही थी, जी हाँ, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर, जैसे दिन में 3 बार पहले घुटने वो प्रार्थना करता था, नहीं देख रहा? दिन में 3 बार पहले से ही वो प्रार्थना करता चला आ रहा था, और इस बार भी वो प्रार्थना करने गया, क्योंकि यहाँ पर दानियेल के लिए एक षड्यंत्र रचा गया, एक चाल रची गई ताकि दानियेल को नाश किया जाए, दानियेल को मारा जाए, दानियेल खत्म किया जाए। और हम जानते हैं वहां पर एक राजा था जो कि दारा राजा था। दारा राजा जो था दानियेल से बहुत ज्यादा प्रीति रखता था, बहुत ज्यादा प्रेम रखता था। दारा राजा दानियेल को बहुत सम्मान देता था, लेकिन वहाँ के जलने वाले लोग, वहाँ के जो है जलने जो उसके कुड़ने वाले लोग जो दानियेल से घृणा और नफरत करते थे, उन्होंने आपस में सम्मति करी, और सम्मति करने का क्यों ना हम ऐसी योजना निकाले कि दानियेल जो है मारा जाए, दानियेल खत्म किया जाए। और उन्होंने एक षड्यंत्र निकाला, और षड्यंत्र रचने के बाद जो है वे दारा राजा के पास आए, और दारा राजा के पास कहते हैं, हे दारा राजा, तू चिरंजीवी रहे, तू युवा में जिपता रहे, क्या तू यहाँ का राजा नहीं है? राजा, हम चाहते हैं कि तेरी प्रतिष्ठा और बढ़ जाए, तेरी प्रतिष्ठा और बढ़ जाए, लोगों के हृदयों में तेरे प्रति सम्मान और हो जाए, लोगों के हृदयों में तेरे प्रति भय और हो जाए। तो राजा ने कहा, मैं क्या करूं? तो राजा एक काम कर, एक आज्ञा निकलवा कि 40 दिन तक कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता की उपासना नहीं करेगा। 40 दिन तक कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता, किसी भी परमेश्वर की आराधना उपासना नहीं करेगा। अगर किसी के जीवन में कोई समस्या है, यदि किसी की कोई परेशानियां हैं, वो राजा के पास आए और राजा उसकी सारी समस्या का समाधान करेगा। तो दारा ने क्या इससे कहने में क्या होगा? तो मैंने कहा दारा ऐसा है ना कि 40 दिन तक जब आप सारी जरूरतों को पूरा करते रहेंगे तो उन लोगों के हितों में आपके प्रति सम्मान होगा, आपके प्रति रिस्पेक्ट होगा, आपको ऑर्डर देंगे और आपके पास आएंगे, तब वो और जान जाएंगे कि हमारा राजा क्या क्या कर सकता है। दारा ये बात अच्छी लगी, राजा के ठीक है, दारा तुरंत हस्ताक्षर करिए और मोहर लगा दी और ये सुनो 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 40 दिन तक, आज से 40 दिन तक कोई भी व्यक्ति किसी भी देवता की उपासना ना करे। किसी के जीवन में कोई समस्या है, किसी की परेशानी है, किसी की कोई तकलीफ है, किसी घर में कोई प्रॉब्लम्स है, तो वो राजा के पास आए, राजा उसकी हर एक समस्या का निवारण करेगा, राजा उसकी हर एक समस्याओं को दूर करेगा। और जो कोई भी राजा की आज्ञा का पालन नहीं करेगा और किसी भी अन्य देवता की उपासना करता पाया जाएगा तो उसे वे सिंह के बांधों में डाल देगा। सजा बड़ी भयंकर, आज्ञा छोटी, सजा बड़ी भयंकर। और हम जानते जब दानियेल राजा ने ये बात सुनी तो दानियेल जो था वहां पर गया और दानियेल ने किसी बात की चिंता नहीं करी। दानियेल जैसे शुरू से ही 3 टाइम प्रार्थना करता, शुरू से। ऐसा नहीं है कि जब आज्ञा निकली तब चले प्रार्थना, जब डॉक्टर ने कहा समझ लीजिए आज आपका दिन आखिरी दिन है तब लगे प्रार्थना करने, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आप फिर अपने जीवन से प्रमाण कर रहे हो। डॉक्टर ने कहा बस समझ लीजिए आप मामला खत्म है आपका, अब क्या करें? तो प्रार्थना करना से प्रार्थना शुरू, आज से प्रार्थना। बहुत से लोग मसीह लोग ऐसे, बहुत क्रिश्चियन लोग ऐसे, आज से प्रार्थना शुरू। मेरे भाई मैंने बहुत से लोगों को देखा है, जब कोई व्यक्ति मरने को होता है, मसीह क्रिश्चियन कहते हैं अपने आप को,
जब वे मरने को होते हैं, जीते जी उन्होंने खुदा का नाम नहीं लिया, जीते जी खुदा के साथ नहीं चलते, जीते जी कभी चर्च नहीं गए। और हम जानते हैं बस जब डॉक्टर ने कह दिया कि श्रीमान 2-3 दिन के 4 दिन के मेहमान हो, जाओ भाई इनको ले जाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ भाई। आप पापा जी आइए घर पे, पापा जी क्या खाओगे, ये खाओगे वो खाओगे, पापा जी कुछ नहीं खाएंगे, तू एक काम कर, मेरी पुरानी बाइबल कहाँ रखी है, मेरी पुरानी बाइबल कहाँ रखी है। अब पुरानी बाइबल ढूंढी, कहाँ रखी है, पता नहीं कहाँ रखी है, और ढूंढ रहे कहाँ रखी है, कहाँ रखी है, बाड़ी कहाँ मिली, रखी हुई में। वहां से झाड़ ढूंढ के पापा ने भी साफ किया, लगा लिया और लगा कर गए। अरे उससे बड़ा गुण बढ़ रहा, जीते जी खुदा के साथ चला, जीते जी तूने बाइबल पढ़ी, जीते जी तूने प्रार्थना करी। अब डॉक्टर ने कह दिया बस तुम्हारा एंड हो गया, तो लगे बाइबल पढ़ने। तो एक काम करे बेटा, मुन्ना एक काम करी, क्या बात है पापा बोल कि मुन्ना एक काम करे बेटा, वो पास्टर भाई साहब है ना, हाँ, जो उनको बुलवा लीजिए। तो शाम को पापा ने बुलाया, मुन्ना गया पापा पास्टर क्या बता, तो पापा ने बुलाया कि ठीक है भाई साहब, भाई क्या बता, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम हो गई। बस ब्रदर क्या करें, बस समय समाप्त हो गया, बस जाने कोई बात नहीं बोला। हाँ ब्रदर प्रार्थना करने बुलाया, पास्टर ने प्रार्थना है, खुद प्रार्थना करेंगे, पास्टर ने प्रार्थना। अरे जब मालूम हो गया जब आपकी प्रॉब्लम इसलिए आपको आप खुद प्रार्थना करो, किसी की प्रार्थना से प्रार्थना करने से कोई व्यक्ति बचता नहीं। आपका विश्वास आपको बचाता है, हालांकि आपका विश्वास आपको बचाता है, यीशु मसीह भी किसी को बचाता नहीं है। ये दोनों को अवगत में आपका विश्वास बचाता है। एक बार यीशु मसीह के पास एक लड़का आया, अंधा था। हे उत्तम गुरुवन, आपके दाऊद के पुत्र यीशु हम पर दया कर, हे दाऊद के संतान यीशु हम पर दया कर। यीशु ने कहा बुलाकर क्या करेगा, हाँ भाई क्या बात है भाई, प्रभु एक ही मैं देखने लगा, एक ही मैं देखने लगा, मैं देखना चाहता। प्रभु ने कसरी प्रार्थना करी, क्या प्रभु ने प्रार्थना करी, क्या प्रभु ने उसकी आंखों को लगाया, कुछ नहीं, चला जा तेरे विश्वास, तेरे विश्वास पे चंगा कर दिया है। और बाकी जिसका विश्वास बड़ा होता है चंगा ग्रहण। हमें किसी के पास्टर के हाथ रखने से कोई व्यक्ति चंगा नहीं होता, ध्यान रखना हूं, आपका विश्वास आपको। और हम जानते हैं डैनियल 3 बार हमेशा प्राप्त करता था, और जब दारा राजा की आज्ञा पाने के बाद भी मेरे बहन भैया डैनियल ने अपनी ऑपरेटिव कोठरी खोले जो यरूशलेम के मंदिर भवन के सामने थे, और कोठरी खोल के वो सबके सामने परमेश्वर की उपासना कर रहा। और जलने वाले लोग बस देख रहे थे कि अब खिड़की खुलेगी और डैनियल को हम देखेंगे, डैनियल प्रार्थना कर रहा है, हम तुरंत आ गए। और जैसी डैनियल ने प्रार्थना करी वो लोग आए, और वो लोग आने के बाद जय मेरे बहन भैया दारा राजा के पास आए, और दारा राजा कहते हैं हे दारा राजा क्या तूने ये आज्ञा नहीं दी, आती है। देख हमारे प्रांत में एक व्यक्ति, हमारी नगर में एक व्यक्ति है जो तेरी आज्ञा का पालन नहीं करता है, क्या कौन है वो? उन्होंने कहा प्रभु वही है जिसको आप प्यार करते हो। कौन? डैनियल। जैसे डैनियल का नाम सुना दारा राजा, लेकिन मजबूर आज्ञा पत्ता कर चुका है, मोहर लगा चुका है, कह चुका है, और एक राजा अपनी कहली बात में चलता। और हम जानते हैं दारा राजा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है, अगर उसने ऐसा मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है ठीक है, उसको सिंधुमान में डाल। और डैनियल को जो है सिंधुमान में डाल। दारा राजा को कोई रात नींद नहीं है, कोई रात करवटें बदल रहा है, पता नहीं जिसका डैनियल जिस परमेश्वर की उपासना करता था क्या वो परमेश्वर डैनियल को बचा पाया नहीं बचा पाया। इसी सोच में बेचारा रात भर करवटें बदल रहा था। सुबह भोर को गया और बड़ी मायूसी आवाज में कहता है हे डैनियल, डैनियल जिस परमेश्वर की तू आराधना उपासना करता है क्या वो परमेश्वर तुझे शेर के मुंह से बचा पाया?
डेनियल ने कहा, हे राजा तू चिरंजीवी रहे, पियानो जीता रहे। जिस परमेश्वर के मैं उपासना करता हूँ, जिस परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, उस परमेश्वर ने मुझे शेर के मुंह से बचाया। और राजा जो है आनंदित हो गया। उसने पत्थर को हटाया, दानियल को बुलवाया गया, और दानियल को बुलवाया गया। तो बुलवाने के बाद मेरे बहन भाइयों, तब दानियल ने एक आज्ञा और निकाली, और एक आज्ञा और ये निकाली, जितने लोगों ने बैल की चुगली खाई थी उन सबको लेकर। वहां पर एक बात जो बाइबल लिखी नहीं, एक बात, जब दानियल को सिंहों की मान में डाला गया था